अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ प्रॉपर्टी टैक्स। जो नोटिफिकेशन आई है उसमें फॉर्मूला भी बताई गई है, तो मैं कोशिश करूँगा जो टेक्निकल टर्म्स है उनको सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की। मैंने कोशिश की है जितना सिंपल हो सके उतना एक्सप्लेन करने की, और मैंने जो जनरल मीनिंग है इन टर्म्स की तो मैंने डिफाइन की है। हो सकता है कि कुछ टर्म्स का अलग मतलब हो, आने वाले वक्त में कुछ अलग डिफरेंट उसका उसकी मीनिंग हो, बट जो जनरल मीनिंग है उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये बताया गया है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो 5% है टीएवी का। टीएवी है टैक्सेबल एनुअल इनकम। तो जो आपका टीएवी होगा उसका 5% आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 1 क्या है? आपको 5% देना पड़ेगा किसका? टीएवी का। तो टीएवी जो है उसकी फॉर्मूला हमारे पास दी गई है एमटीएफ। एमटीएफ क्या है? ये है म्युनिसिपैलिटी टाइप फैक्टर। म्युनिसिपैलिटी, अगर आपके पास म्युनिसिपल काउंसिल है तो इसका वैल्यू आपको यहाँ पे 0.75 पुट करना पड़ेगा, और अगर म्युनिसिपल कमेटी है तो 0.5 यहाँ पर आपको पुट करना पड़ेगा। अब इसके बाद है LVF, लैंड वैल्यू फैक्टर। पहले आपको क्या करना है? आपको पर कनाल कैलकुलेट करना है कि कितने लाख का पर कनाल का वैल्यू है। ठीक है, पर कनाल यानी एक कनाल का आपके एरिया में कितना वैल्यू है, लैक्स में आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, और उसके बाद उसको आपको क्या करना है? उसको 10 से डिवाइड करना है। उसी नोटिफिकेशन में एग्जांपल दी गई कि अगर 60 लाख पर कनाल का वैल्यू है तो आपको डिवाइड करना है 10 से, तो वो 6 लाख आएगा। तो यहाँ आपको वो वैल्यू पुट करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ARF, एरिया फैक्टर। एरिया फैक्टर क्या है? अगर आपने इस पे बिल्डिंग बनाई है तो टोटल कवर्ड एरिया ऑफ दैट फ्लोर इन स्क्वायर फीट, यानी कितना कवर्ड एरिया जिस पे आपने बिल्डिंग बनाई है, बिल्डिंग का फ्लोर जो है उसने कितना एरिया कवर किया है, इसको हम स्क्वायर फीट में कैलकुलेट करते हैं। एरिया जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। ठीक है, तो हम फीट इंटू फीट, वो फीट स्क्वायर होता है। ठीक है, और अगर वैकेंट लैंड है तो एरिया ऑफ वैकेंट लैंड इन स्क्वायर फीट। तो इस पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो इस पे लिखा भी है, जहाँ पे विंटर में स्नो वगैरह होता है तो वहाँ पर जो शल होता है, बाहर आपने देखा होगा कि बहुत सारी बिल्डिंग्स के बाहर में एक शल होता है जहाँ पे आप गाड़ी वगैरह रखते हैं, तो उसको आपको कैलकुलेट नहीं करना है। और यहाँ पे एक और चीज़ जो लिखी गई है, मैंने उसको यहाँ पे लिखा है, अगर आपकी बिल्डिंग के साथ जो अटैच लैंड होगा, अगर वो ग्रेटर देन पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड, यानी अगर ये किसी खास अमाउंट से ज़्यादा होगा तब आपको उसका भी प्रॉपर्टी टैक्स देना है। यानी इसमें क्या करना है आपको? जो आपका वैकेंट लैंड जो अटैच होगा आपकी बिल्डिंग के साथ, अगर उसका एरिया ग्रेटर देन है ट्वाइस, यानी 2 टाइम्स, यानी जो आपका ग्राउंड फ्लोर है उसका आपको बिल्ट अप एरिया कैलकुलेट करना है, यानी कितनी एरिया पर आपका ग्राउंड फ्लोर बना है उसको आपको 2 से मल्टीपल करना है। और अगर इससे ज़्यादा जो वैकेंट लैंड जो बिल्डिंग के साथ अटैच है तो तब जाकर आपको उसका टैक्स उसका भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक में भी सारी चीज़ें क्लियर है। अब है FF, फ्लोर फैक्टर। ठीक है, फ्लोर फैक्टर लिखा गया है यहाँ पे। पहले समझते हैं कि फ्लोर फैक्टर क्या होता है। फ्लोर फैक्टर है टोटल फ्लोर एरिया ऑफ ए बिल्डिंग, यानी पूरी बिल्डिंग का फ्लोर एरिया कितना है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ लैंड इन विच बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, यानी जो फ्लोर है एक बिल्डिंग का उसका कितना टोटल एरिया है, और उसको डिवाइड करना है कि
एरिया उस लैंड का जिस पे आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दी है, अगर टोटल फ्लोर एरिया ऑफ बिल्डिंग है 10,000 स्क्वायर फीट और एरिया ऑफ लैंड इन विच बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड 20,000 स्क्वायर फुट है, तो आपको क्या करना है 10,000 डिवाइड बाई 20,000, वो आएगा 0.5 और फीट स्क्वायर फीट कैंसल, तो ये न्यूमेरिक वैल्यू है। आपको यहाँ पे ये बात भी समझनी है, अगर 2 स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है, वो मान लीजिए कि उसका पहला फ्लोर ग्राउंड फ्लोर 5,000 स्क्वायर फीट एरिया में बना है, सेकंड फ्लोर 4,000 स्क्वायर फीट एरिया में बना है, तो और बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट की गई है 10,000 स्क्वायर फीट में, तो इसका फ्लोर फैक्टर क्या बनेगा, इन दो को आपको ऐड करना है, यानी 5,000 प्लस 4,000 दैट इज 9,000 डिवाइडेड बाई दिस 10,000, ठीक है। और उसके बाद है यूटीएफ। यूटीएफ है यूजेज टाइप फैक्टर, यानी इंटेंसिटी ऑफ लैंड यूज, यानी जो आपका लैंड है उसका आपका कितना आप इसका यूज करते हैं, उसका वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। अगर आपका रेजिडेंशियल फ्लैट है, अपार्टमेंट है, तो उसका वैल्यू 2 है, ठीक है, वो फैक्टर 2 है, ठीक है। फैक्टर रैशो होता है इसलिए इसका यूनिट नहीं होता। और अगर आपका रेजिडेंशियल हाउस है तो उसका वैल्यू 2.5 है, इंडस्ट्रियल का 5 है, और भी इस पर लिखा है, आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। और नेक्स्ट है CTF, कंस्ट्रक्शन टाइप फैक्टर, ठीक है। इसमें आपको देखना है RCC, अगर आपका जो हाउस है वो RCC बना है, RCC पे बना है, ठीक है, तो उसका आपको यहाँ पर वैल्यू वहाँ पे TF का 1 देना है। और अगर आपका मकान जो है वो पक्का है लेकिन उस RCC विदाउट RCC, तो उसका वैल्यू 0.9 है। और अगर वो प्रीफैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर है तो 0.8 आपको उसका वैल्यू देना है। और अगर आपका मकान कच्चा है या वुड से बना है, बैम्बू से या टिन शेड से, तो उसका वैल्यू आपको 0.6 देना है। नेक्स्ट है AGF यानी एज फैक्टर, अगर आपके मकान की एज 0 से 20 ईयर है तो आपको यहाँ वहाँ पर 1 वैल्यू पुट करना है, अगर 20 से 30 ईयर तो 0.9, और ऐसे ही जो यहाँ पे दिया गया है, और ग्रेटर देन 60 ईयर तो 0.5। नेक्स्ट है स्लैब फैक्टर। स्लैब फैक्टर क्या है, फ्लोर एरिया ऑफ ए बिल्डिंग डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ए लॉट ऑन विच इट इज कंस्ट्रक्टेड, यानी जिसपे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की गई है। तो इसमें वैल्यूज दिए गए हैं अप टू 1,000 स्क्वायर फीट, अगर आपका बिल्ट अप एरिया जो है वो 1,000 स्क्वायर फीट तक है तो वैल्यू आपको वहाँ पे 0 पुट करना है SF का। तो इससे क्या समझ आया कि अगर किसी का 1,000 स्क्वायर फीट तक कोई बिल्ट अप एरिया है तो उसको कोई प्रॉपर्टी टैक्स देना नहीं है, क्योंकि किसी को भी अगर 0 से मल्टीपल करते हैं वो 0 ही बनता है। और अगर आपका 1,000 से 1,500 स्क्वायर फीट के बीच में है तो उसका वैल्यू SF का वैल्यू आपको 0.75 पुट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है OSF, ऑक्यूपेंसी स्टेटस फैक्टर। ये क्या हमें बताता है कि जो आपकी प्रॉपर्टी है या प्रॉपर्टी में यूनिट, यानी किसी की फॉर एग्जांपल बिल्डिंग में कोई एक कमरा किराए का होता है तो ऐसे ही वो यूनिट है, ठीक है, उसको हम यूनिट बोलेंगे। तो ये हमें बताएगा कि जो आपकी प्रॉपर्टी या यूनिट जो है क्या उसको करंटली किसी किराएदार ने किराए पे लिया है या वैकेंट है लेकिन अवेलेबल है रेंट या सेल पे। तो इसमें इन्होंने वैल्यू दी है कि अगर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है ग्रेटर देन 6 मंथ से, अगर आपने खुद इसको ऑक्यूपाई किया है 6 महीने से ज़्यादा तो आपको 0.75 OSF का वैल्यू पुट करना है, ठीक है। और बाकियों के लिए आपको 1 पुट करना है। आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। तो मैंने कोशिश की कि आपको सिंपल वे में समझाने की, और अगर कहीं पे कुछ हो सकता है कि कुछ बोलने में कुछ गलती हुई हो तो आप बता सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम।